पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह साहब का सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चल रहा है जिसके अंदर वो इस चीज के बारे में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे 50 करोड़ का एक नोटिस भेजा है और ये लीगल नोटिस जो भेजा गया है इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो तमाम चीजें भी उन्होंने क्लियर कर दी हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जितनी भी चीजें सनाउल्लाह साहब को लेकर हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके खिलाफ जो एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत हैं। क्योंकि एक जर्नलिस्ट के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो जो चेंजिंग आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर आनी होती है, आपके सिस्टम के अंदर आनी होती है, वो इन्हीं लोगों की वजह से आनी होती है। ये तमाम लोग मुझसे बड़े हैं, मैं इनसे सीखता हूं, वो तमाम चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि सनाउल्लाह साहब के अंदर भी गलत हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर वो भी ज्यादती कर जाते हैं। इस चीज को मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए कि हार का कोई भी बाप नहीं होता, जीत के हजारों बाप होते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान जीतता है उसके साथ सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई हार रहा होता है तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्शन कमेटी बना दी, टीम के तमाम फैसले कर दिए। पाकिस्तान की टीम जो कि कहा जा रहा था कि एशिया के अंदर नंबर 4 पर आएगी, नंबर 5 पर आएगी, हमने अफगानिस्तान की टीम को कह दिया कि नंबर 2 टीम है एशिया की। वो टीम जिसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताया जा रहा था वो फाइनल मुकाबले के अंदर पहुंच गई। इंडिया से हम मुकाबले हारे, नो डाउट, लेकिन इंडिया के मुकाबले साउथ अफ्रीका के साथ करवाइए, इंग्लैंड के साथ करवाइए, ऑस्ट्रेलिया के साथ करवाइए, उनके मुकाबले देखिए कि किस तरह से मुकाबले होंगे, वो दुनिया के अंदर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं उस चीज को जरा देख लीजिए। पाकिस्तान की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, पाकिस्तान टीम फाइनल मुकाबला हारी और फाइनल के अंदर भी हारिस रऊफ का 17 रन वाला ओवर और हारिस का वो कैरी ना कर पाना बॉल को, वो चीजें काफी मैटर कर रही थी कि अगर वो बॉल कैरी हो रहा था, तिलक वर्मा रन आउट हो जाते वहां पर, पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाती। अगर हारिस रऊफ का जो ओवर था वो 17 रन का ना जाता तो पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाती। फिर आप किस तरह बात करते मैं भी आपको देख लेता, और सनाउल्लाह साहब किस तरह से बात करते उनको तो आप लोगों ने ही देख लेना था। आपने उनको बात करने ही नहीं देनी थी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, क्योंकि आपने ये बात करनी थी कि पाकिस्तानी टीम मैच जीत गई, जितने भी मामला थे उनको साइड पर कर दो, हम मुकाबला जीत चुके हैं और नथिंग मैटर्स आपने कहना था। लेकिन अभी आप तमाम लोग और सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब के पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि हार का कोई भी बाप नहीं होता। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सनाउल्लाह साहब से ही मेरा ये सवाल है, पहले मैंने ये सवाल अपने आप से किया था और अब मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपको बना दिया जाए तो क्या आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब दे लोगे? अगर टीम डाउनफॉल से गुजर रही है, उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं आपके सामने, मैं भी आपको दोहरा दूंगा तमाम चीजें, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि क्या तमाम चीजों के जवाब आप दे सकते हो? आप 24 करोड़ के एक मुल्क के अंदर बैठे हुए हो, हर बंदे का जो नजरिया है वो और तरह से सोच रहा है, आप कभी भी उनके सवाल के जवाब नहीं दे सकते। इवन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जे शाह साहब भी जब ऑन माइक आते थे वो भी सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे और वो चुप करके उनको जाना पड़ता था। क्रिकेट की कहा जाता था कि उनको नॉलेज नहीं है, बहुत सारी उनको ट्रोलिंग सहनी पड़ती थी। गौतम गंभीर हमने अभी देखा कि इनके हेड कोच बने इंडियन टीम के, इंडियन टीम जब मैचेस हारी तो उनको कितनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और आज उनको क्रेडिट कितना मिल रहा है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैचेस हार रहे थे तो सभी उनके बारे में बात कर रहे थे। आज बात तिलक वर्मा के बारे में हो रही है, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा के बारे में हो रही है, शुभमन गिल के बारे में हो रही है, लेकिन आज कोई भी कोच की बात नहीं कर रहा। आज आपको पता ही नहीं होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है जब वो एशिया कप जीत के गए हैं। कोई बंदा मुझे बता दे तो उसको शायद पता ही ना हो। आम बंदे से मैं सवाल करूं अपनी गली मोहल्ले के अंदर यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं होना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन बन के बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि हम हार रहे हैं तो इसी वजह से तमाम बातें हो रही हैं। अब मैं आपको अगली बात पर लेकर जाता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में बातें क्या की जाती हैं। सबसे पहला मामला जो उन्होंने बेहतरीन चीज की और बेहतरीन स्टेप लिया, जो मैं खुद कहता हूं कि कोई और बंदा नहीं ले सकता था, इंडिया के साथ जो पाकिस्तान ने सींग फंसाई क्रिकेट के अंदर, वो तमाम मामला सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की वजह से हुए। उस चीज को सनाउल्लाह साहब भी मानेंगे और बड़े हक के साथ मानेंगे। ये कहते हैं कि इन्होंने फैसला किया कौन सा अपनी मर्जी के साथ, मैं आपको बताता हूं ना कौन सा फैसला किया है। 3 साल का एक नोटिस पड़ा हुआ है उनके पास, उनको एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि 3 साल तक पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के कंट्री के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते। पहले ऐसे हुआ था कि साल 2022 के अंदर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के साथ खेला था एशिया कप, और उसके बाद आपने जाकर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल लिया था साल 2023 का। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। इंडिया ने जो अभी एशिया कप करवाया वो उन्होंने करवाया यूएई के अंदर, आपने दुबई के अंदर जाकर सारे मैचेस खेले, और आपने पाकिस्तान के अंदर अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाई थी आपको उस चीज का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपने भी जाकर वहां पर मैचेस खेले बाहर, और इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर मैचेस नहीं खेले, पूरे का पूरा टूर्नामेंट उठाकर उनको बाहर लेकर जाना पड़ा। उससे अगली चीज पर आ जाएं कि सलमान अली यादव के कैप्टन बनने के ऊपर बहुत बातें की जाती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है मोहसिन नकवी साहब को कि सलमान अली यादव की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। मैं खुद इस चीज के बारे में बात करता हूं कि 82 के एवरेज के साथ रन कर, 82 की स्ट्राइक रेट के साथ रन कर पा रहे हैं इनके, यानी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं आ पा रहा है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। माइक हैसन ने उसका जवाब दिया मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा कि आप परफॉर्मेंस की बात ना करो, आप कप्तानी की बात करो, अगर कप्तानी ठीक नहीं कर पा रहा है तो फिर इसको साइड कर देते हैं,
क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वो पहले टीम के अंदर मौजूद था और पहले आप उसको टीम से निकाल देते, जब उसको कैप्टन बनाया गया आपको उसकी परफॉर्मेंस क्यों याद आ गई? अगर वो कैप्टन बन के रन नहीं कर पा रहा है तो सूर्य कुमार यादव की तरफ देख लो। सूर्य कुमार यादव जब से इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं उन्होंने रन नहीं किए हैं और उनकी एवरेज बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, वो रिटेन कर रहे हैं टीम के अंदर, टीम के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल तक पहुंची है तो उसके अंदर एक कोशिश मौजूद है और वो कोशिश सलमान लियागा की कोशिश है कि अगर उनको कैप्टन बनाया गया था उन्होंने एफर्ट्स डाली और बांग्लादेश के खिलाफ हमने 120-130 अगर डिफेंड किया तो वो इन्हीं की वजह से हुआ था, क्योंकि वो विकेट ऐसा था कि उसके ऊपर रन बन सकते थे, 170 तक रन जा सकते थे और बांग्लादेश अच्छा स्टार्ट लेने को फिर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की। इंडिया वाले मुकाबले के अंदर भी देखा कि पाकिस्तान ओवरकम कर गया था, लेकिन फिर हम वापस आए तो मोहसिन नकवी को ट्रोल करना बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर वो पॉजिटिव हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कि कोई और नहीं कर सकता था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, सराहा है उन्होंने चीजों को। और आपके बाबर आजम साहब जो कि नहीं खेले थे डोमेस्टिक क्रिकेट, वो कैजम ट्रॉफी के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, मोहम्मद रिजवान खेले, हारिस खेले, वो तमाम चीजें भी वापस आई हैं क्रिकेट के अंदर। तो आपको बहुत सारी चीजों को लेकर अप्रिशिएट करना चाहिए और चीज गलत है सिर्फ उस मुद्दे को उठाकर अदालत के अंदर जाएं, जो भी करें वो अलग मामला है। Subscribe channel for more videos. Thank you. I love you.